नमस्कार, मॉर्निंग सुपर प्राइम टाइम देख रहे हैं आप और राज्य अभिषेक में आपका स्वागत है। आखिरकार मैराथन काउंटिंग के बाद यह तय हो गया कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कल सुबह 8 बजे से शुरू हुई काउंटिंग देर रात तक चली, जिसमें एनडीए को मैजिक नंबर आखिरकार मिल गया। वहीं महागठबंधन बहुमत से दूर रह गया। तो चलिए शुरू करते हैं राज्य अभिषेक, जिसमें दिल्ली से पटना तक हमारी सबसे खास कवरेज जारी है। बिहार चुनाव की हर जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ अंजलि भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। खबरों के सिलसिले को बिहार में एनडीए गठबंधन को मिल गया है पूर्ण बहुमत। बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 125 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है। बिहार में फिर से बनेगी बीजेपी जेडीयू की सरकार। तेजस्वी के महागठबंधन को 110 सीटें हासिल हुई हैं, यानी फासला सिर्फ 15 सीटों का रह गया। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली, वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें गई हैं। यह है बिहार की तस्वीर। तो ये देखिए, जश्न की तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। जेडीयू कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता गुलाल खेल रहे हैं। होली और दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। वहीं आप बीजेपी और जेडीयू के दफ्तरों की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं तो कहीं मिठाई बांटी जा रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं। वहीं आरजेडी के खेमे में मायूसी छाई हुई है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि कई जगहों पर धांधली कर दी गई, जिसकी वजह से उनके कैंडिडेट्स हारे हुए बताए जा रहे हैं। और नतीजों के बाद जो ताजा आंकड़े हैं उनके सामने आने के बाद बिहार विधानसभा की तस्वीर कैसी है, ये बता रही अंजलि। बिल्कुल समीर, जो आंकड़े हैं उससे ये तो पता चल गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कौन जीता और कौन हारा और किसकी बनने जा रही है सरकार। जहां देखिए आप 125 सीटों से एनडीए को बड़ी जीत मिली है, 110 सीटों के साथ महागठबंधन जीता है, 1 सीट आई एलजेपी के खाते में और 7 अन्य के खाते में जा रही है। देखिए, ये है विधानसभा के भीतर लगी वो कुर्सियां, 243 सीटें, जिसमें अब समझ में आ गया है रंगों के हिसाब से भी अगर आप समझने की कोशिश करें तो कि 125 ऐसी सीटें हैं जिस पर काबिज होगी बीजेपी और उसकी सहयोगी दल जो कि एनडीए में है, और हरे रंग की जो सीटें हैं वो महागठबंधन के खाते में जाएगी, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और बाकी दूसरी पार्टियों का गठबंधन शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो जीत के बाद अब यही है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, या फिर जिस तरीके की सुगबुगाहट है बीजेपी की तरफ से होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। तो देखिए, बिहार विधानसभा की कैसी रहने वाली है तस्वीर, ये आपको अंजलि ने बताया। फासला जो है वो कितना है एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच। बड़ी बात यह भी है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी, लेकिन तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना टूट गया। नतीजों के बाद बीजेपी ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार के जनमत को बताया गया है ये कि लोग दरअसल विकास चाहते हैं, इसलिए ये जनादेश मिला है। आरजेडी अपनी हार को पचा नहीं पा रही है, ये कह रहे हैं भूपेंद्र यादव। आरजेडी का व्यवहार लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जनता का मैंडेट आरजेडी को स्वीकार करना चाहिए। तो आरजेडी की तरफ से जो आरोप लगाए गए गड़बड़ी के, उन पर बीजेपी ने हमला बोला है। जनमत ने स्पष्ट किया है कि बिहार में विकास, शांति, लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव के शासन को निरंतर रूप से जनता ने अपना पूरा समर्थन दिया। लेकिन हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को, उनको शायद अपनी हार पच नहीं रही है। लगातार उन्होंने एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी। ये उस व्यक्ति की तरह है, खासकर उस बच्चे की तरह, कि अगर खेल में जीत जाओ तो मैच आपका, नहीं जीतो तो बल्ले और विकेट सब उखाड़ के चल पड़ो।
तो जनादेश का अपमान किया जा रहा है, आरजेडी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन देखिए, हमारे तमाम संवाददाता जो कि बिहार पर नजर बनाए थे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजलि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तेजस्वी यादव के आवाज से रुपेश कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और अभिषेक उपाध्याय नीतीश कुमार के आवाज पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर पर दिल्ली में मौजूद है हमारे सहयोगी कुमार कुंदन और बीजेपी दफ्तर पटना में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विपिन चौबे। लेकिन माफ कीजिएगा, आरजेडी के दफ्तर पर और नीतीश आवास का हम सबसे पहले रुख करने वाले हैं जहां अभिषेक उपाध्याय मौजूद हैं। अभिषेक, निश्चित तौर पर अब सबकी नजरें एक बार फिर नीतीश कुमार की तरफ और इस बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है, तो तस्वीर कुछ बदल सकती है क्या? क्योंकि सवाल तो उठने शुरू हो गए हैं बीजेपी के अंदर से कि भाई सबसे ज्यादा सीटें तो हमारी आई हैं, बड़ी पार्टी हम बने हैं, तो नीतीश कुमार क्यों मुख्यमंत्री बने? देखिए, फिलहाल के लिए एकदम तय जानिए कि बीजेपी के ऊपर से ये संदेश एकदम क्लियर है कि नीतीश कुमार को लेकर के कहीं कोई समझौता नहीं होना है। वो सीएम कैंडिडेट थे, वही सीएम कैंडिडेट बनेंगे। लेकिन हाँ, फीलर्स दिए जा रहे हैं और ये कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्ग टर्म में ऐसे ही काम करती है। ऊपर का नेतृत्व एक बात कहता है, नीचे से फीलर्स कुछ और दिए जाते हैं और ये भविष्य है। भविष्य में बीजेपी को बिहार में अपना सीएम चाहिए, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन अभी आज के हालातों में नीतीश कुमार को ही ये डिसीजन लेना होगा। अगर वो केंद्र में आना चाहते हैं, अगर वो अपनी पारी को, राजनीतिक पारी को रिटायर की ओर लेना चाहते हैं, तो ये उनका फैसला होगा। बीजेपी की ओर से वही सीएम रहेंगे बिहार के, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, आप बने रहे आप हमारे साथ। आरजेडी दफ्तर का हम जल्दी से रुख करते हैं। विपिन चौबे वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, ये बताइए कि आरजेडी ने जो आरोप लगाए धांधली के कि कई जगहों पर, कई पोलिंग सेंटर्स पर धांधली हो गई और उनके जीते हुए कैंडिडेट्स को हारा हुआ घोषित कर दिया गया, मुबारकबाद मिलने के बाद भी क्या अभी भी आरजेडी पूरी तरह से इन आरोपों पर कायम है? कितना दम नजर आ रहा है इन आरोपों में? देखिए, आरजेडी का जो आरोप था उसको चुनाव आयोग ने अपने रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खारिज कर दिया था। उसके बाद से इन आरोपों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इन आरोपों को लगाने की वजह यह भी है कि मुकाबला इतना कांटे का था। कई सारी सीटें, लगभग 1 दर्जन के आसपास सीटें ऐसी रही समीर, जहां पर 17 वोट से, जहां 80 वोट से, जहां 100 वोट से, 200 वोट से जीत हुई। तो मुकाबला इतना कांटे का था कि आरजेडी को हार को एक्सेप्ट करने में वक्त लगा और शायद यही वजह है कि शाम से देखिए एक एक करके स्टेटमेंट चेंज होते गए। पहले मनोज झा ने ये बोला कि हम जीतेंगे, हम सरकार बना रहे हैं, लालटेन शाम को जलती है इसलिए इंतजार करिए। फिर उन्होंने कहा कि अधिकारी साथ नहीं दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि सीएम ऑफिस से फोन करके प्रेशर बनाया जा रहा है। फिर इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा दिया। तो स्टेटमेंट जैसे जैसे जनादेश आता गया, हाँ। स्टेटमेंट चेंज होता गया। ठीक है, ये हकीकत है कि वो चुनाव हार चुके हैं और अब उन्हें इस जनमत को स्वीकार कर लेना चाहिए। बिल्कुल, जनमत को स्वीकार कर लेना चाहिए और जनादेश सर्वोपरि है। तेजस्वी यादव का इन आरोपों पर क्या रुख है ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अंजलि के पास चलते हैं जिनके पास है एक बड़ी खबर बिहार से ही जुड़ी। एक ब्रेकिंग न्यूज है समीर। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का महागठबंधन पर वार। आरजेडी का हाल खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसा। सुशील मोदी ने कहा है, एनडीए को चौथी बार मौका देने के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद। तो आरजेडी पर बड़ा हमला डिप्टी सीएम सुशील मोदी की ओर से बोला गया है। क्या कहा उन्होंने, सुन लीजिए पहले एक बार। जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहती है कि चौथी बार एनडीए को बिहार में सेवा करने का मौका दिया है। मित्रों, ये कहावत है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से जाकर चुनाव आयोग के सामने अपनी बातों को कह रहे थे, देखिए वही लोग हैं जो पहले चुनाव का विरोध कर रहे थे और जब चुनाव फिर परवान चढ़ने लगा तो राहुल गांधी का बयान आता है कि ईवीएम नहीं बल्कि एवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कल जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता है वो ईवीएम के अंदर खामियां गिनेंगे और वो सारा दोष ईवीएम पर बढ़ेंगे। ईवीएम के कारण चुनाव। तो आपने सुशील मोदी को सुन लिया और तेजस्वी आवाज से इस वक्त मेरे संवाददाता रुपेश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। रुपेश, हर बार यही देखने को मिलता है, शुरुआती रुझान जब महागठबंधन के पक्ष में नजर आ रहे थे तो बहुत खुशी जता रहे थे मनोज झा और आरजेडी को सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही फाइनल नतीजे आए एक बार फिर से ईवीएम से लेकर के और वोटों की गिनती में धांधली हुई है तक के आरोप लगा दिए गए आरजेडी और कांग्रेस की ओर से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है, जिस तरीके से मतदान केंद्र पर फिर मतगणना और चुनाव परिणाम में हर खेमे ने
लड्डू, मिठाइयाँ, ढोल, विजय जुलूस, तमाम चीज़ों की तैयारियां कर रखी थी। लेकिन सुबह सुबह जैसे दिन चढ़ते गया, स्थितियां बदलती गई, पल पल आंकड़े बदलते रहे, देर रात तक, यानी कि जैसे तेजस्वी खुद क्रिकेटर रहे हैं, जैसे पिच पर वो बल्ला चलाते थे, आखिरी ओवर तक, स्लग ओवर तक, आखिरी बॉल तक फैसला नहीं आता है, उसी तरीके से ये कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम आया। लेकिन तेजस्वी यादव का सपना जरूर टूटा है सीएम, सबसे युवा सीएम बनने का, 2-4 हाथ जबकि लबेबाम रह गए। लेकिन जरूर लोकतंत्र कह रहा होगा कि तेजस्वी वेल प्लेड। 31 साल के इस युवा ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, जिस फोकस तरीके से, और जितनी कड़ी टक्कर राजद ने दी, कहा जा रहा है कि चाहे वो ओवैसी हो, का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा इस बार के चुनाव में, लेकिन इस जीत को, जो एनडीए को जीत मिली है, उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हैं तेजस्वी? जी देखिए, बहुत अच्छा होता कि इस जनादेश को स्वीकार कर लेना चाहिए, और कहा जाता है जनादेश, जनता का जो आदेश है वो सर माथे होना चाहिए। आपको याद होगा 2017 में जब राजद और जेडीयू का जब गठबंधन टूटा था, तो राजभवन के पास कैसे 4 बजे सुबह तक दोनों भाई यानी कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी दोनों धरना पर बैठ गए थे। रातों रात नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई, राजभवन से उनको समय मिला, अहले सुबह सरकार का गठन हो गया। क्या वैसी कुछ स्थिति पैदा हो सकती है? हकीकत यही है, सच्चाई यही है कि एनडीए को बड़ी जीत मिली है, बहुमत के साथ जीत मिली है बिहार में, और तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना टूट गया है। एक बार फिर से हम समीर के पास चलते हैं, उनके पास एक बिग ब्रेकिंग है। बिल्कुल, और खबर ये आ रही है कि दिल्ली में आज मनेगा बिहार की जीत का उत्सव, क्योंकि निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए जीत तो बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में मनेगा जीत का जश्न। शाम 4 बजे बीजेपी दफ्तर में जुटेंगे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जीत के इस उत्सव में शामिल होंगे। और पीएम मोदी एक बार फिर, जैसा कि हमेशा होता है, जब कोई बड़ी जीत पार्टी को हासिल होती है तो पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। वैसा ही आज भी होगा बीजेपी दफ्तर में, दिल्ली के हेडक्वार्टर में भारतीय जनता पार्टी के। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। कुमार, निश्चित तौर पर जीत बड़ी हुई है बिहार में, बड़े भाई की भूमिका में आ गई है बीजेपी, जश्न का मौका तो है। निश्चित रूप से समीर, और उससे पहले मैं बताऊं, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी है 10:30 बजे, जिसमें कि जितने भी कोलीग्स हैं वो प्रधानमंत्री को बिहार की जीत के लिए धन्यवाद भी देंगे। और उसके बाद 4 बजे जो है आज यहाँ पे एक जश्न का माहौल है, और बाकायदा कार्यकर्ताओं को बोला गया है उसके लिए आने के लिए। अभी भी मैं भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के सामने ही खड़ा हूँ, जहाँ फिलहाल मीडिया की एंट्री अभी बैन की गई है, क्योंकि सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह बहुत कुछ है। प्रधानमंत्री के आने की तैयारी है, आएंगे कि नहीं आएंगे इसको लेकर अभी संशय है, लेकिन जिस हिसाब से सिक्योरिटी ब्रीफअप किया गया है, सुबह सुबह ही मीडिया की एंट्री बैन की गई है, अंदर अलग तरीके की तैयारी की जा रही है। सारी तैयारियां प्रधानमंत्री के आने की जब होती है तभी की जाती है। तो बताया ये जा रहा है सूत्रों के हिसाब से कि उनका आने की तैयारी की जा रही है। आएंगे या नहीं आएंगे ये उस वक्त देखा जाएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अमित शाह, जेपी नड्डा और बड़े आला नेता सब लोग आएंगे और एक बड़े जश्न की तैयारी। कल रात ये बताइए कि बड़े भाई की भूमिका में आने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हो या फिर बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बने, इसकी चर्चा बिहार में कुछ नेता तो कर रहे हैं बीजेपी के, लेकिन दिल्ली में भी क्या यह चर्चा हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं, दिल्ली में अभी तक आधिकारिक रूप से तो किसी ने कुछ नहीं बोला है। दबी जुबान से बेशक कुछ कोई बोल दे, लेकिन आधिकारिक रूप से नहीं बोला, पहली बात। दूसरी बात, कुछ नेता इन्होंने ये बात जरूर कहा है कि मुख्यमंत्री को लेकर सवाल जो है वो बिहार में जरूर खड़े किए हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि दिल्ली में अभी तक कोई आधिकारिक बयान इसको लेके नहीं हुआ है। हाँ इतना जरूर है कि आज जो कुछ बैठकें वगैरह होनी है उसके बाद सही रूप से क्या रूपरेखा होगी वो तय होगी। ठीक है कुमार कुंदन, आप नजर रखिए अपने तमाम संवाददाताओं का। एक बार फिर हम रुख करें, उससे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैजिक ने बिहार में दरअसल एनडीए को जीत दिलाई। ये कहना गलत नहीं होगा, बिहार में प्रधानमंत्री मोदी का स्ट्राइक रेट 61% का रहा। पीएम मोदी ने 12 रैलियों में 109 सीटें कवर की और इन 109 सीटों में से एनडीए ने 66 पर जीत दर्ज की है। तो बहुत बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा। मोदी ने जहां जहां रैली की वहां की 61% सीटें एनडीए के खाते में गईं। तो एक बार फिर मोदी मैजिक की धूम नजर आई बिहार में।
बिल्कुल, तो समीर बता रहे थे कि स्ट्राइक रेट कैसा रहा प्रधानमंत्री मोदी के बिहार में। रैलियां करने से बहुत ज्यादा असर पड़ा, 109 में से 66 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन वोट परसेंटेज क्या कहता है, इस बार का वोट परसेंटेज कैसा रहा, किसके लिए अच्छी खबर लेकर आया, ये भी आपको बताना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और ये देखिए मेरे सामने जो टेबल है इस पर आ गई है वो लिट्टी चोखा वाली थाली, जो कि बिहार में बहुत मशहूर है और बिहार ही नहीं बल्कि विदेशों तक मशहूर है। आप देखिए वोटिंग परसेंटेज कैसा है, भगवा रंग, हरा रंग और आपको ब्लू रंग दिख रहा है, नीला रंग जो कि कमाल नहीं कर पाया, एलजेपी को हमने ये नीला रंग दिया है। लेकिन भगवा रंग का देखिए वोटिंग परसेंटेज बहुत बेहतरीन रहा है अगर 2015 के विधानसभा चुनाव से आप कंपेयर करते हैं तो। और महागठबंधन का भी जो वोट परसेंटेज है वो किस तरीके का है, जो ये बताता है कि लालू यादव की गैर मौजूदगी में तेजस्वी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर रहा है। बहरहाल आगे लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी। बिहार में लगातार सरगर्मियां तेज है। हमारे जितने भी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, फिलहाल उनका बहुत शुक्रिया। आगे भी उनका रुख करेंगे अपडेट लेने के लिए। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।